इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है। लगन ही तो है, हर मुश्किल को आसान बना देती है। यूं ही नहीं जाते लोग मंदिरों में पूजा करने के लिए, यूं ही नहीं जाते लोग मंदिरों में पूजा करने के लिए। आस्था ही तो है, पत्थर को भगवान बना देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भारती पाटनी। स्वागत है आपका मेरे चैनल तकदीर ग्रहों से में। दोस्तों, आज मैं आपको ज्योतिष शास्त्र के एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बताने वाली हूँ। तो विषय क्या है? मांगलिक दोष। मांगलिक दोष के विषय में बताने वाली हूँ आज मैं आपको। कोई भी व्यक्ति अगर किसी ज्योतिष के पास जाता है और ज्योतिष उससे कहता है कि आप मांगलिक हैं या आपका बच्चा मांगलिक है, तो वो अजीब सा सोचने लगता है। उसे ऐसा लगता है, वो डर जैसा जाता है कि मेरा बच्चा मांगलिक है या मैं मांगलिक हूँ या कुछ भी। तो क्योंकि ज्योतिषों ने ऐसा भय बना रखा है इस मांगलिक दोष को लेकर के। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि मांगलिक दोष का प्रभाव नहीं होता है। मांगलिक दोष का प्रभाव बेशक होता है, लेकिन ऐसा कोई भी दोष नहीं है जिसका कोई उपाय ना हो, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान ना हो। इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं है। आज मैं आपको बताती हूँ कि मांगलिक दोष को जन्म पत्रिका में देखते कैसे हैं। तो आप अपना बर्थ चार्ट उठाइए और आप अपनी जन्म पत्रिका में देखिए कि अगर मंगल लग्न में बैठा हो, 4th हाउस में बैठा हो, 7th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में बैठा हो, यानी कि लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में या द्वादश भाव में बैठा हो, तो आप मांगलिक दोष से पीड़ित हैं, यानी कि आप मांगलिक हैं। मैं ये नहीं कहूंगी मांगलिक दोष का प्रभाव नहीं होता है, होता है मांगलिक दोष का प्रभाव। इसीलिए हमारे पुराने ऋषियों और मुनियों ने कहा कि मांगलिक का विवाह मांगलिक के साथ करा दिया जाए। क्योंकि मंगल क्या है? मंगल पराक्रम है, वेग है, उग्रता है, गुस्सा है, क्रोध है, आक्रामकता है। आप अगर मांगलिक हैं तो आप मुझे बताइए कि आपके अंदर ये सब है कि नहीं? आप आक्रामक है नहीं? आपके अंदर कितनी वेगता है? आपके अंदर कितना क्रोध है? क्या आपके लिए तो ये वेगता, उग्रता और आपका पराक्रम, आपका साहस आपके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन क्या आपके जीवन साथी के लिए इतनी आक्रामकता, इतना क्रोध, इतनी वेगता, इतनी ऊर्जा, क्या आपका जीवन साथी सहन कर पाएगा? नहीं सहन कर पाएगा। इसीलिए पुराने ऋषियों और मुनियों ने कहा कि मांगलिक का विवाह मांगलिक के साथ करा दिया जाए। अब मांगलिक दोष का प्रभाव कैसे देखा जाता है? अब देखिए, अगर मंगल आपका लग्न में बैठा है तो इसकी 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पे, यानी कि आपके दाम्पत्य जीवन पे पड़ेगी। 4थी दृष्टि आपके माता के भाव में पड़ेगी। 8वीं दृष्टि पड़ेगी, 7वीं दृष्टि इसकी यहाँ पड़ेगी, 8वीं दृष्टि अष्टम भाव में पड़ेगी। और अगर चतुर्थ भाव में बैठा है तो चतुर्थ से चौथा यानी कि सप्तम भाव में पड़ेगी। और यहां से 7वीं दृष्टि दसम भाव में पड़ेगी और यहां से 8वीं दृष्टि एकादश भाव में पड़ेगी। और सप्तम भाव से देखें तो 1 2 3 4 यानी कि दसम भाव में पड़ेगी, फिर आपके लग्न में पड़ेगी और यहां से दृष्टि जाएगी आपके द्वितीय भाव में पड़ेगी। और अगर अष्टम भाव से देखें तो 1 2 3 4 यानी कि मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव में पड़ेगी, 7वीं दृष्टि कुटुंब भाव में पड़ेगी और 8वीं दृष्टि पराक्रम भाव में पड़ेगी। द्वादश भाव में देखा जाए तो 1 2 3 4 चौथी दृष्टि तृतीय भाव में पड़ेगी, यहां से 7वीं दृष्टि छठे भाव में पड़ेगी और यहां से 8वीं दृष्टि सप्तम भाव में यानी कि आपके दाम्पत्य भाव में पड़ेगी। अगर मैं अष्टम भाव को छोड़ दूं तो यहां बैठा मंगल, यहां बैठा मंगल और यहां बैठा मंगल और यहां बैठा मंगल, सबका प्रभाव दाम्पत्य जीवन में पड़ रहा है। और अष्टम भाव चूंकि सप्तम का मार्केश है, इस वजह से इसे यहां भी बुरा बताया गया। मंगल क्या है? मंगल एक लाल ग्रह है। मंगल की दाम्पत्य जीवन पे अगर दृष्टि पड़ेगी, यहाँ पे अगर मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो ये इसको जलाने का काम करेगी, आपसी मतभेद बनाएगी, कलह कराएगी, लड़ाई झगड़ा बनाएगी, मतलब मियाँ बीवी में तालमेल अच्छा नहीं होगा।
इसीलिए हमारे पुराने ऋषियों ने, मुनियों ने कहा कि मांगलिक का विवाह मांगलिक के संग करा दिया जाए। क्योंकि अगर एक व्यक्ति गुस्से वाला है, आक्रामकता है उसके अंदर, वेगता है उसके अंदर, तो दूसरा व्यक्ति भी वैसा ही है। तो अगर ऐसा होगा तो दोनों एक दूसरे को हैंडल कर पाएंगे। लेकिन अगर एक मांगलिक हो गया और दूसरा नॉन मांगलिक हो गया तो नॉन मांगलिक जो व्यक्ति है वो सहन नहीं कर पाएगा। इसका प्रभाव क्या होगा? व्यक्ति सुसाइड करेगा, व्यक्ति कोर्ट कचहरी करेगा, तलाक ले लेगा, मतलब कुल मिला के दाम्पत्य जीवन स्पॉइल हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसीलिए मांगलिक का विवाह मांगलिक के साथ कराने पर जोर दिया गया। कुछ व्यक्तियों को मैंने ऐसा कहते भी सुना है कि नहीं, हम ऐसा नहीं मानते, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये जन्म पत्रिका वगैरह कुछ नहीं होती है, ये मांगलिक दोष वगैरह कुछ नहीं होता है। तो मैं आपको एक बात बताऊं आज कि जो ये हमारा ज्योतिष शास्त्र है, इसकी रचना किसी कलयुग के व्यक्ति ने नहीं की है कि कलयुग का कोई व्यक्ति आया और इस विद्या का सृजन करके चला गया। आपको मैं बताऊं कि ये जो शास्त्र है इसकी रचना हमारे प्राचीन ऋषियों ने की है, मुनियों ने की है। उन्होंने अपने अद्भुत ज्ञान से इस रचना का निर्माण किया है। इसलिए आप ऐसा तो भूल ही जाइए कि आप ज्योतिष शास्त्र को नहीं मानते हैं। तो मांगलिक दोष में क्या है? व्यक्ति एकाधिकार चाहता है, अपने जीवन साथी पर एकाधिकार चाहता है। वो चाहता है, सबकी स्वभाव का भी होता है। तो अगर मांगलिक का विवाह नॉन मांगलिक से कर दिया जाएगा तो नॉन मांगलिक ये चीजें पसंद नहीं करेगा और विवाह टूटेगा। और अगर दोनों एक जैसे हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे पर एकाधिकार चाहेंगे तो अच्छी बात है, उनका प्रेम बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे पर एकाधिकार चाहेंगे और बहुत अच्छी बात है। अगर दोनों मांगलिक हो जाएं तो मैं कहूंगी कि इनसे बेहतर जीवन साथी कोई नहीं होगा। दोनों का दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर होगा। अब आप एक बात और कहेंगे कि आपने मांगलिक का विवाह होते भी देखा है, उनका भी तलाक होते देखा है। तो हाँ, ऐसा भी होता है, लेकिन वो ये कारण नहीं बनेगा कि मांगलिक दोष की वजह से तलाक हो गया, वो कोई और कारण होगा। आपने मांगलिक दोष तो देख लिया, लेकिन आपने ग्रह मैत्री नहीं देखी। अगर ग्रह मैत्री नहीं हो रही है या गुणों का अच्छा मिलान नहीं हुआ है तो वो उस वजह से होगा। इस वजह से नहीं होगा कि आप मांगलिक हैं तो आपका तलाक हो गया। और मांगलिक के लिए अगर दो लोग मांगलिक मिल गए लेकिन ग्रह मैत्री अच्छी नहीं बैठ रही है, गुण अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो हमारे प्राचीन ऋषियों मुनियों ने इसका उपाय बताया। उन्होंने कहा कि कन्या का कुंभ विवाह करा दिया जाए या विष्णु विवाह करा दिया जाए, तो ये दोष का परिहार हो जाता है। और अगर वर है तो वर का वृक्ष विवाह करा दिया जाए विवाह से पहले, तो इस दोष का निदान हो जाता है और इनका दाम्पत्य जीवन मधुर रहता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको अपने ज्ञानानुसार मांगलिक दोष के विषय में बताया। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।